सेल्फ इंडक्टेंस बाय एनर्जी मेथड, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्ग पैरेलल मेटल स्ट्रिप्स हैं, विड्थ जिनकी W है, ठीक है, और बीच की डिस्टेंस इनके H है। गिवन है आपको ये W बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। कैरी द इक्वल करेंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कैरी इक्वल करेंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि इस प्लेट में पूरी सरफेस के ऊपर आई करंट चल रही है और नीचे वाली प्लेट में पूरी सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में आई करंट चल रही है, ठीक है। तो आपको इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी है ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, ठीक है ना। बीच की डिस्टेंस काफी कम है इनकी डायमेंशन के कंपैरिजन। तो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे निकाल, इसमें तो पहला डाउट ये आता है सर आप इसमें क्लोज लूप कहाँ है जो आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो क्या आता है इसमें कि इसमें क्लोज लूप कहाँ पर है जो आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालने की कोशिश करो। तो ऐसा बहुत सा क्वेश्चन बना सकता है बेटा। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये, क्योंकि बहुत इनफाइनाइटली लार्ज है इस प्लेट एक तरीके से, तो इनफाइनाइट पे जाके आप करंट को कंप्लीट मान रहे हैं और ऐसी दूसरी साइड भी मान रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर पूरे आई का एक क्लोज लूप बन गया कि नहीं बन गया। मान लो आप दोनों तरफ करंट आप लगा दो, जितनी ऊपर लगाओगे उधर उतनी नीचे लगाओ, तो ये क्लोज लूप बन गया क्या नहीं, ठीक है। बट ये आप जब फ्लक्स लिख रहे हैं तो ये जो बहुत दूर होने की वजह से जो करंट आपने क्लोज करने के लिए यूज करा है, ठीक है, इनका कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, बहुत दूर है वो जहाँ पर क्लोज किया है और जहाँ लिख रहे हैं फ्लक्स, ठीक है। तो इस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन हम नेग्लेक्ट करते हुए बोल सकते हैं कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नेट करंट हमने ऐड करी नहीं, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे जा रहा है, ठीक है। जस्ट फिर आप इसको एक क्लोज लूप की तरह ले सकते हैं और अब आप इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान है कि ऐसी स्ट्रिप्स के बीच में मैं फील्ड लिख देता हूँ क्या, बताइए। कि ऐसी स्ट्रिप के बीच में आप फील्ड लिख देते हैं, कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, वेरी लार्ज है तो बीच में कहीं पर फील्ड इंटेंसिटी आप लिख सकते हैं क्या। मतलब ये सिस्टम आपको यस ऑलरेडी देखा हुआ है क्या, बताइए। तो याद है किसी को क्या आती निकल के। सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अरे नालायक, मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो गया तो अभी तक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में यार अच्छा, बाहर ही नहीं आ पाया, इतना इमोशनल हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। मैंने कहा था कम पढ़ना था, मैंने पूरा दिन रात एक करके पढ़ा ऐसा लग रहा है। तो आपका इधर क्या है, डॉट है ये पूरा, इधर से अगर देखेंगे यहाँ खड़े होके देख रहे हैं तो डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ऊपर से क्या अंदर की तरफ। तो ऐसा मैंने स्ट्रिप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं धर्मान जैसे मैंने बताया नहीं हो आपको ये। बताओ, ऐसी दो इनफाइनाइट प्लेट्स के कारण बीच में यहाँ पे यस बताया सर, तो है, याद तो है। एम्पिरियल लॉ लेके, एम्पिरियल लूप लेके, एम्पीरियल आपने लूप प्रूव बना किया। के यस कर सर, म्यू लेंगे नॉट सर, आई एक साइड एनक्लोज में करके डायरेक्शन आ जाएगी फिर। हाँ, म्यू तो नॉट क्या आई म्यू अपॉन नॉट, म्यू नॉट डब्ल्यू। इंटू के ही तो आता था, याद है आपको। म्यू नॉट इंटू के इज द करंट इन यूनिट वेट। ऐसे ही तो निकला था, इस तरह का लूप मान लिया, और इस तरह का मान लिया, ठीक है ना। नॉट के बाई 2 था। हाँ, तो इसमें आपका किस डायरेक्शन में आएगा वो देखना भी मुश्किल है थोड़ा, उल्टा हो गया इधर, इस डायरेक्शन में आएगा इसे, है ना। हाँ, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो फिर आप इसमें इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल लेंथ मान लो, इस बाहर फील्ड होगा नहीं। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कितना आएगा, बी इंटू एल, म्यू नॉट इंटू पर यूनिट विड्थ के मान ली। इस पूरी विड्थ तो यहाँ पे डब्लू दे रखी है, ठीक है ना, ये डब्लू विड्थ दे रखी है ना इसमें। तो यूनिट विड्थ में कितनी हो जाएगी, के मान लेते हैं, मतलब कैपिटल आई अपॉन डब्ल्यू हो जाएगी। तो एल विड्थ में कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू के एल, कट जाएगा। तो अब के की वैल्यू आप रख दो, क्या रख दोगे, म्यू नॉट आई म्यू अपॉन, नॉट आई बाय डब्ल्यू। ठीक है ना। ये आपका बीच में फील्ड लिखना तो आ गया आपको, इसका जाना पहचाना सिस्टम है, कोई बताने की जरूरत है कि ये तो लिखा है ना हमने बेटा। सोलेनोइड का डेरिवेशन ही इस तरह के स्ट्रिप मान के करा था हमने, याद है आपको। सोलेनोइड में भी तो यही सिस्टम बन रहा था। तो ये अलग से क्वेश्चन था, म्यू नॉट इंटू के, एक सिंगल, पहले मैंने आपको सिंगल प्लेट के कारण निकलवाई थी, कुछ याद है। ये सिंगल प्लेट है मान, इनफाइनाइट प्लेट, बहुत लार्ज प्लेट, पूरी में सरफेस में करंट चल रहा है, तो पास में फील्ड कितनी होती है इसकी, म्यू नॉट के बाई टू निकल के आई थी कि नहीं, सब भूल जाते हैं एक बार। यस सर। म्यू नॉट के बाई टू यस सर। फील्ड आई थी, ठीक है। तो दो के मिलके म्यू नॉट इंटू के आपने निकाल दी थी। देखो इसने, कृष्णा ने बता दिया था एकदम सही, बिल्कुल म्यू नॉट आई अपॉन डब्ल्यू पहले ही बता दिया था, ठीक है। वेरी गुड कृष्णा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो आप,
ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज, तो म्यू नॉट आई बाई डब्ल्यू आ गया ना बेटा फील्ड इसके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड है एक तरह से सब तरफ, बट दिक्कत ये है आप इसमें कई बुक्स ने कर रखा है बेटा, वो बहुत ही गलत है। कई वीडियो बनाने वाले लोग भी बहुत आराम से वीडियो डालते हैं, ये दो चार चीजें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है ऐसा क्यों करते हैं वो। इसमें फ्लक्स नहीं लिख सकते आप, टोटल फ्लक्स किसी भी तरह से नहीं आ रहा है इसमें लिख, ठीक है ना। ये पूरे एरिया में कितना फ्लक्स लिंक होगा वो आप लिख ही नहीं पा रहे हैं इसमें किसी भी तरीके से, ठीक है ना। किसी भी लूप आप नहीं बना पा रहे हैं, कैसे लिख देते हैं? कौन सा लूप आप बनाएंगे वो लूप आप नहीं बना पा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। पहले सिंगल लूप से लिखते हैं फिर सबको ऐड कर देते हैं, तो वो सब इसमें नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप अगर इसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है तो उस लूप का टोटल करंट आई है, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होनी चाहिए, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड इसमें कितनी होनी चाहिए, हाफ एल आई स्क्वायर होनी चाहिए। तो बस आप इसमें एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो ना मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड आया यूनिफॉर्म निकल के आया तो बड़ी आसानी से आपके पास एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम आप क्लियरली निकाल सकते हैं, वॉल्यूम है एरिया नहीं, तो दिक्कत है, ठीक है ना। आपका ये वॉल्यूम है तो आप इस पूरे वॉल्यूम में फ्लक्स लिंक लिख सकते हैं क्या? हेलो, हाँ हरदीप, कर लो आज कर लो, थोड़ा देख लो, आपकी आदत बना लो, ठीक है ना। वैसे आज तो EMI चल रहा है बट आप कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस भी शुरू हो सकता है, थोड़ा आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ज्वाइन कर लो, ओके। अरे गलत समझ गया, हाँ देखो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन डब्ल्यू आ गया, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड आ रहा है, तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम से पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी इतनी हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। देखो आप क्या कर रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना है बताओ, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है कौन बताएगा, एल लेंथ मान लो स्ट्रिप्स की एल लेंथ। तो धर्मांश आप बताओ बीच में इस दोनों स्ट्रिप्स के वॉल्यूम कितना बनता है, दोनों स्ट्रिप्स के L बीच में। into W, L into W into H। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपने ये लिखा, आप इसको एल इंटू डब्ल्यू इंटू एस से मल्टीप्लाई करो, तो ये टोटल एनर्जी आ गई। आप इसको आई स्क्वायर अलग उठा के रख दो, तो देखो क्या बनेगी एनर्जी स्टोर, दिस सम कांस्टेंट इनटू आई स्क्वायर, दिस सम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 1/2 एल आई। तो एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एच एल अपॉन डब्ल्यू। तो पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एच बाई डब्ल्यू आ जाएगी। याद नहीं करनी है, आना चाहिए निकाल, ये कभी ना कभी जरूर आएगा एडवांस में, देख लो सही बता रहा हूँ, इस तरह के प्रॉब्लम, ठीक है। कितना आ गया, म्यू नॉट एच अपॉन डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एनर्जी स्टोर्ड आ गई। कभी कभी ये कर सकता है इनको बहुत लार्ज करके, जैसे आपका सेम क्वेश्चन है बस डायग्राम अलग बना, उसने क्या करा बहुत लार्ज बना के और एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी वही तो कर रही है, आई करंट चला रही है, तो आई बैटरी चला रही है, बैटरी से क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। सेम आंसर सेम तरीका रहेगा, म्यू नॉट एच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। बट ये भी कहीं पता नहीं आया हुआ है, इस तरह का कुछ शायद आया हुआ भी है कभी किसी ना किसी पे। तो आपका मेथड यही रहेगा, आप फ्लक्स वाले मेथड से नहीं करेंगे। एक उसने क्या कर रखा है, उन्होंने सिंगल लूप में एक फ्लक्स लिख के निकाल देते हैं, जस्ट आंसर मैच कर जाता है, बट फाई इक्वल्स टू एल आई गलत है, इरोडो ने खुद नहीं मना ही कर रखा, उसने सारे ऐसे कर रखे, ठीक है ना। उसने खुद नहीं मना किया कि आप इसको ऐसे ही करोगे, हाफ एल आई स्क्वायर, ये परफेक्ट मेथड है कई सिचुएशंस में सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, ठीक है ना। कई सिचुएशन में सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का परफेक्ट मेथड यही है, पर यूनिट लेंथ सेल्फ इंडक्टेंस आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, जहां भी आप फ्लक्स नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। देखिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं इस तरह, वहां पर आप अपने आप लिखिए।